अकबर का जीवन काल और साम्राज्य। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अकबर का उत्तर भारत पर विजय। अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका नहीं था। उसी वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने हेमू पर विजय पाई, जो अफगानों के सूर राजवंश का समर्थक था। अब वह पंजाब, दिल्ली, आगरा और पास पड़ोस के क्षेत्र का स्वामी बन गया। अगले 5 वर्षों में अकबर ने इस क्षेत्र में अपने राज्य को मजबूत बनाया और पूर्व में गंगा यमुना के संगम इलाहाबाद तक और मध्य भारत में ग्वालियर और राजस्थान में अजमेर तक अपना राज्य फैलाया। अगले 20 वर्षों में अकबर ने कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। 1592 ईस्वी में उसने इन 3 राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके पहले 1581 ईस्वी में उसने अपने छोटे भाई हाकिम की बगावत का दमन किया, जिसने अपने को काबुल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। 10 वर्ष बाद अकबर ने कंधार जीत लिया और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। दक्षिण भारत पर विजय और अकबर की मृत्यु। उत्तर भारत को जीतने के बाद उसने दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश की। 1600 ईस्वी में उसने अहमदनगर पर हमला किया और 1601 ईस्वी में खानदेश के असीरगढ़ को जीत लिया। यह उसके जीवन की अंतिम विजय थी। 4 साल बाद उसकी मृत्यु हुई। उस समय उसका साम्राज्य पश्चिम में काबुल के से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय तक की तराई से दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे तक फैला था। अकबर का साम्राज्य। अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। काबुल, लाहौर, पंजाब जिसमें कश्मीर भी शामिल था, मुल्तान, सिंध, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, अजमेर, अहमदाबाद, मालवा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, खानदेश, बरार और अहमदनगर। कुशल प्रशासक। अकबर केवल एक विजेता ही नहीं था, वरन कुशल प्रशासक और साम्राज्य का संस्थापक भी था। उसने ऐसी प्रशासन व्यवस्था की जो उसके पहले के राज्यों की व्यवस्था से उच्च कोटि की थी। उसका राजतंत्र उसके व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी शासन और नौकरशाही पर आश्रित था। उसका उद्देश्य बादशाह के व्यक्तिगत अधिकार और राजकोष को बढ़ाना था। बादशाह के हुक्म को उसके मनसबदार पूरा करते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी, जिनके मनसब 10 से लेकर 5000 तक के होते थे। इन मनसबदारों को वेतन नगद दिया जाता था। उनके ऊपर अंकुश रखने के लिए अनेक नियम बनाए गए थे। विशेष रूप से सवारों की फर्जी सूची रखने पर हर एक सूबे में एक सूबेदार रहता था, जिसको नवाब नाजिम भी कहा जाता है। वह भी अपना छोटा दरबार करता था, जैसे कि तुर्क व अफगान सुल्तानों के राज में होता था। लेकिन अकबर ने सूबेदारों पर अंकुश लगाया और सूबे के वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए दीवान नामक नया अधिकारी नियुक्त किया। राजस्व बढ़ाने के लिए राजा टोडरमल की सहायता से अकबर ने भूमि की नाप, जोख और पैमाइश कराकर मालगुजारी की नई व्यवस्था की। रैयत और काश्तकारों से लगान की वसूली की सीधी व्यवस्था चलाई गई। उपज का 1/3 हिस्सा लगान के रूप में नगद अथवा अनाज के रूप में लिया जाता था और उसकी वसूली सरकारी अफसर करते थे।
हिंदू के प्रति उसका व्यवहार। भारत के मुसलमान शासकों में अकबर का स्थान सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके पहले के शासकों ने यहाँ की हिंदू प्रजा का ख्याल नहीं रखा और उनमें और बहुसंख्यक हिंदू प्रजा में लगातार संघर्ष और शत्रुता का व्यवहार चलता रहता था। अकबर ने अपने शासक के आरंभिक वर्षों में यह अनुभव किया कि हिंदुस्तान का बादशाह केवल मुसलमानों का ही शासक नहीं होना चाहिए। यहाँ के सम्राट को यदि अपने राज्य को मजबूत बनाना है तो उसे हिंदुओं की राजभक्ति भी प्राप्त करना चाहिए। उसे हिंदू मुसलमान यह भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने उदार नीति अपनाई। उसने तीर्थ यात्राओं के ऊपर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया जो केवल हिंदुओं पर लगाया जाता था। उसने हिंदुओं को भी उनकी प्रतिभा के अनुशासित पदों पर नियुक्त किया। अकबर को राजपूतों का समर्थन मिला और उनकी वीरता के आधार पर अकबर ने अपना साम्राज्य काबुल से बंगाल तक फैलाया। एक राजपूत सरदार जिसका नाम बीरबल था, वह अपनी इच्छा से बादशाह अकबर की सेवा में आ गया और उसका मुंह लगा स्नेह पात्र बन गया। अकबर ने उसे राजा की पदवी दी। बीरबल बहादुर सेनापति होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली कवि भी था। अकबर ने उसे कवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। बीरबल 1586 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमा के यूसुफजई कबीले पर चढ़ाई करने के लिए मुगल सेना का नायक बनाकर भेजा गया और वहां युद्ध में मारा गया। दीन इलाही। अकबर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की अच्छी बातों को लेकर नया मत चलाने का प्रयत्न किया। इसी उद्देश्य से उसने 1582 ईस्वी में दीन इलाही का प्रचलन किया। उसमें कुरान, हिंदू धर्मशास्त्रों और बाइबल के सिद्धांतों का समन्वय किया गया था। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के सिद्धांत को मानता था। उसने अपने नए धर्म को दूसरों पर लादने का प्रयास नहीं किया। दीन इलाही एकेश्वरवाद पर आधारित था, किंतु उसमें थोड़ा बहुदेववाद का भी पुट था। उसका उद्देश्य सार्वभौम धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना करना था। भारत में जो धार्मिक भेदभाव से बहुत पीड़ित था, इस प्रकार की सहिष्णुता एक राष्ट्रीय आवश्यकता थी। यह धर्म तर्क पर आधारित था। बहुत कम लोगों ने ही दीन इलाही को कबूल किया। अकबर की मृत्यु के बाद यह धर्म लुप्त हो गया।